हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन का सिलेबस। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम हमें ये पेपर का जो है सिलेबस बता दीजिए। हालांकि ये मेरे फील्ड का नहीं है, ये कॉमर्स का पेपर है। मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ही पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर भी इसका सिलेबस आप लोगों ने बोला तो मैं आप लोगों को इसका सिलेबस बता देती हूँ। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कितनी यूनिट आप लोगों को पढ़नी है। तो बेसिकली जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आपका जो यूनिट है इसमें आपको 5 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। तो पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। आई थिंक ये आपका नया ही सिलेबस होगा, जैसा मुझे तो यही वाला मिला है, फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो एक मिनट, हाँ इसमें आप लोगों को 5 यूनिट पढ़नी है। पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली जो आपका पेपर होता है वो उसके किसके बारे में है वो पेपर, और उसमें हमने पढ़ना है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। ठीक है, इसमें हमें फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है उसके मीनिंग के बारे में पढ़ना है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ना है उसके। ठीक है, और इसमें आप लोगों को पढ़ना है प्री रिक्वायर्टीज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, लेवल ऑफ एजुकेशन, न्यूमेरिकल एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पोस्ट ऑफिसेज, मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज, इन सब के बारे में आप लोगों को पहली जो यूनिट है उसमें इन सब की आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन आप लोगों को पढ़ना है, इनका आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। फिर बाकी की जो यूनिट्स हैं उसको मैं आप लोगों को यही सारी चीजें, ये जो कीवर्ड्स आप लोगों को दिए हुए हैं, जो ये कंसेप्ट दिए हुए हैं, इनको डिटेल में आप पढ़ोगे। ठीक है, नीड ऑफ अवेलिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पोस्टल सर्विसेज, concept of economic wants and means for satisfying these needs, balancing between economic wants and resources, meaning importance and need for financial planning, personal budget, family budget, बिजनेस बजट एंड नेशनल बजट। ये होता है बजट, होता है जो कि बेसिकली जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं कि एक साल में कितना इनकम हुई और कितना खर्चा हुआ। और बेसिकली जो नेशनल बजट होता है, फैमिली और पर्सनल बजट में क्या डिफरेंस होता है। पर्सनल बजट हम अपनी जो पॉकेट मनी है उसके हिसाब से करते हैं। फैमिली बजट में ये होता है कि हमारे पास पहले पैसे हम ले आते हैं, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं। जैसे हमारी सैलरी आ गई, फिर उसको हम डिवाइड करते हैं कि किस प्रकार से उस पैसे को हमें खर्च करना है। लेकिन जो नेशनल बजट होता है वो थोड़ा अलग होता है। नेशनल बजट में क्या होता है कि आप लोगों को पहले हमें सरकार जो है, जितनी भी सरकार की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी विभाग हैं, उन सब से पहले सरकार जो है उनसे मांग लेती है कि आपका कितना खर्चा होने वाला है इस साल का। यानी कि जो नेशनल बजट और जो फैमिली बजट और पर्सनल बजट में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि हम फैमिली बजट और पर्सनल बजट जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं तब हम उसको खर्च करने का कि कहाँ कहाँ पे खर्च करेंगे। लेकिन जो नेशनल बजट होता है उसमें पहले हमें खर्चे पहले देखने होते हैं कि हमारे कहाँ कहाँ पर आने वाले साल में खर्चे होने वाले हैं, फिर उसके हिसाब से बजट का जो है अलॉटमेंट होता है। ठीक है, तो ये वाले बजट की जो वीडियो है वो चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाली हुई है। वो फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। वो प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये इस बजट पे पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो ये वाली जो है वीडियो जो है आप चैनल पे इसे देख सकते हो। फिर प्रोसीड्योर्स फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग अ बजट, ये सारा बजट वाला जितना भी होता है, बजट सरप्लस, बजट डिफिसिट, एवेन्यूज ऑफ सेविंग फ्रॉम सरप्लस सोर्सेज फॉर मीटिंग द डिफिसिट, ये बजट के बारे में जो है पूरी की पूरी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप वो वाली वीडियो जो है देख सकते हो। लेकिन ये जो बाकी की है इस पे मैं अभी मेरे फील्ड का ये नहीं है, हालांकि मैं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अभी पोल साइंस का ही सिलेबस कवर नहीं हुआ है। तो बेसिकली मैं सिर्फ सिलेबस आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को बैंकिंग के बारे में पढ़ना है। बैंक कौन कौन सी सर्विसेज देता है, जैसे टाइप्स ऑफ बैंक्स, कितने प्रकार के बैंक्स होते हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बैंकिंग जो है कौन कौन सी सेवाएं देते हैं, फिर वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंक्स,
टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, कितने प्रकार के बैंक में जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं, जो अकाउंट खुलते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट होता है, टर्म डिपॉजिट होता है, करंट अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, केवाईसी, नोम, ये सारी चीजें आप लोगों को इस यूनिट में पढ़नी है। फिर देखना है वेरियस टाइप्स ऑफ लोन, कितने तरीके के सब बैंक जो है लोन देता है। एजुकेशनल लोन देता है, कस्टमर ड्यूरेबल लोन देता है, व्हीकल लोन देता है, हाउसिंग लोन, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और ये माइक्रो फाइनेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, मोर्टेज, ये रिवर्स मोर्टेज, ये सब चीजों के बारे में आप लोगों को इस यूनिट में पढ़ना है। फिर फिर आप लोगों को पढ़ना है हाइपोथिकेशन प्लेज, एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड बाय वेरियस नेशनलाइज्ड बैंक्स, की किस किस रेट पर जो है एग्रीकल्चरल लोन मिलते हैं। ठीक है, उसके आप लोगों को उसके बारे में पढ़ना है। फिर कैशलेस बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, ई बैंकिंग क्या होती है, चेक काउंटरफेट करेंसी क्या होती है, CIBIL क्या होता है, ATM क्या है, नेट बैंकिंग, RTGS, NEFT, IMPS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ऐप बेस्ड पेमेंट सिस्टम, बैंक ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर, बैंकिंग कंप्लेंट्स एंड ये जो एक हमारा भारत में इंडिया में ओम्बड्समैन एक जो है पद होता है, उसके बारे में ये क्या चीजें हैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये सेकेंड यूनिट में आप लोगों को पूरा बैंकिंग की नॉलेज आपको बताई जाएगी, और बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है ये, क्योंकि डेली यूज में ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, तो अच्छी बात है, आप लोगों को यहाँ पर सिखा दिया जाएगा। तो थर्ड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे, सेविंग्स बैंक के बारे में पढ़ोगे, रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में पढ़ोगे, टर्म डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, किसान विकास पत्र, NSC, PPF, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, मनी ट्रांसफर, मनी ऑर्डर, ई मनी ऑर्डर, यानी कि मनी ट्रांसफर के कितने सारे तरीके हैं। पहले वाली में क्या पढ़ोगे, स्कीम्स पढ़ोगे, अलग अलग स्कीम्स, सीनियर सिटीजन के लिए कौन सी स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इंडिया पोस्ट डिपॉजिट बैंक पेमेंट्स क्या है, इन सब के बारे में पढ़ोगे। फिर मनी ट्रांसफर कितने प्रकार से होता है, जैसे कि मनी ऑर्डर, ई मनी ऑर्डर, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, और कोलोबरेशन विद द वेस्टर्न यूनियन फाइनेंस सर्विसेज, और मो विदेश इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस, मनीग्राम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, इन सब की सर्विसेज कौन कौन सी है और जो इंडियन पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है, उनके बारे में आप थर्ड यूनिट में पढ़ोगे। फिर आप फोर्थ यूनिट में पढ़ोगे इंश्योरेंस सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, इसमें कौन कौन सी लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसीज, पेंशन पॉलिसीज, आप सब, लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है। ठीक है, फिर ULIP, फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, कंपैरिजन ऑफ पॉलिसीज ऑफर्ड बाय वेरियस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, की अलग अलग कंपनीज किस प्रकार की हेल्थ और जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देती हैं, उनको कंपैरिजन करना है, उनकी तुलना करनी है। कंपैरिजन ऑफ पॉलिसीज ऑफर्ड बाय वेरियस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कौन कौन सी पॉलिसी देती हैं, उनमें कंपैरिजन करना है कि कौन सी कम पैसे लेकर के ज्यादा सुविधा दे रही है, कितने तरह उसमें हेल्थ इंश्योरेंस में कितना अमाउंट तक क्लेम कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे। फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में पढ़ोगे, पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में पढ़ोगे, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, दोनों ही अलग अलग हैं, उनके बारे में, ये दोनों स्कीम क्या है, इसके क्या क्या प्रावधान है, ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर पांचवें में पढ़ोगे आप स्टॉक मार्केट्स, सम बेसिक कंसेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर लग रहा है, बिल्कुल डेली यूज में ये सारी चीजें आप लोगों के यूज होती हैं, अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपके एग्जाम के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ आपका डेली यूज में भी, डेली लाइफ में भी ये सारी चीजें काम आती हैं, आप सबको इनके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारी चीजों के बारे में तो मुझे भी इसमें से नहीं पता, जैसे स्पेशली जो है स्टॉक मार्केट्स, सम बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि टर्म यूज इन स्टॉक मार्केट्स, सेंसेक्स के बारे में ज्यादातर हम सुनते हैं, निफ्टी के बारे में सुनते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट्स, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ऑफर फॉर सेल, ब्लॉक डील, और इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स,
और ये क्या है, डेमनेचर्स, बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड, बाईबैक, डीमैट, ये सारी चीजें के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस लग रहा है। आई होप आप सब लोग कोई ना कोई यूट्यूब चैनल पे इसके जो कॉमर्स वाले जो होंगे टीचर्स वो पढ़ा रहे होंगे, तो आई होप आप लोगों के लिए सिलेबस की वीडियो मैंने बना दी है। बाकी पोल साइंस वगैरह की वीडियो आप चैनल पे से देख सकते हो।